आपने जुबैर खान को कहा कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। हाँ कहा था। अच्छा हाँ ये कहा था, मैंने कहा था क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी घर के अंदर। तो जो मैंने कहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? बैठा हुआ था, एक क्लिप देखी तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आपने थोड़ा पहले देख ही लिया होगा, थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान की, जो दबंग और भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, फिर बीच बीच में आकर बात करते रहेंगे। क्योंकि मैंने तो पूरा फुटेज देखा है और फिर वो आगे करने शुरू कर दी उन्होंने। और पारस छाबड़ा को आपने कहा कि मैं अपनी पे आ जाऊं, तुझे ठीक कर दूंगा, बाहर मिल। हाँ उन्होंने भी, वो पारस का इतना नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले सलमान खान एनडीटीवी के आपकी अदालत पर आए हुए थे, वो लाइव चल रहा था। उनसे रजत शर्मा जो हैं एनडीटीवी के बहुत ही जाने पहचाने पत्रकार, उन्होंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से उन सभी सवालों का जवाब दिया, जो कि मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। जिसमें उनसे कुछ बातें पूछी गई थी, जैसे कि बिग बॉस में एक इतना नहीं था। कभी कभी हम दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा कंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं, कंटेंट वाले हैं। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है आदमी। और फिर जब खुद देखता हूँ मैं अपने आप को तो मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी। बिग बॉस में आए हुए थे एक कैंडिडेट जिनका नाम था जुबैर खान, और उनकी सलमान खान से बिग बॉस के सेट पर बहुत ही ज्यादा जो बहस हुई थी, उससे रिलेटेड भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। और भी कई सारे लोगों के बारे में रजत शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने बहुत ही बेखौफ होकर के, बहुत ही सच्चे दिल से उनके जवाब दिए। पहले थोड़ी सी I shouldn't have reacted like this. And I feel really bad. आजकल सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं आता हूँ। सो फिल्मों में ठीक है, फिल्मों में ठीक है क्योंकि वो रिटन डायलॉग, यहाँ तो मैं हूँ ना। सो देन आई फील दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो लेकिन जो कंटेंट तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन ही रहे थे, हर इंसान की लाइफ में कैसा टाइम आता है, एज आती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैं कहाँ पर सही था, मैं कहाँ पर गलत था। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर मैं ये वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी ये नहीं सोचा मैंने कि मेरे को शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा संयम से रहें, लाइफ में इंजॉय करें, दूसरों का भला करें, अपना भी भला करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, कोई भी ऐसे काम गलत ना करें जिससे कि उन्हें किसी भी तरह से उनको या उनके माँ बाप को प्रॉब्लम हो। तो ये मेरा मोटिव था स्पेशली इस वीडियो को अपने चैनल पे डालने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए। अभी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। जो वहाँ का है, बिग बॉस के घर का कंटेंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अब उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना फ़ोन्स ना कोई, घर में 24/7 108 112 कैमरा उनके पीछे पड़े हैं, हर एंगल से दिखाई दे रहे हैं वो। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, तो वो आप अपना खो देते हैं। सलमान, लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियां, गुस्सा, मारपीट, ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए। नहीं सर, आई थिंक इससे शो की पॉपुलैरिटी रुक जाती है। अब मुझे पता है कि मेरी माँ देखा करती थी शो, नॉट बिकॉज आई वाज होस्टिंग इट, उससे पहले देखा करती थी शो, उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि बिग बॉस क्या स्क्रिप्टेड होता है या उन्हें बोला जाता है कि आपको कैमरे पर आकर गाली देनी है, लड़ाई करने हैं, झगड़े करने हैं, कोई भी फाउल लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो सलमान खान ने बताया कि वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं होती। उनकी मदर भी पहले देखा करती थी, जो ये सब होने के बाद से उन्होंने देखना बंद कर दिया है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो भी उन्होंने बोला, बट मैं उनकी बात को पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, क्योंकि सलमान खान जैसा इंसान बहुत रेयरली झूठ बोलता है। जो इंसान समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहा है या अपनी संस्थाएं चला रहा है, जैसे कि बीन हुमंग और हुमेन की जो उनका है, और बहुत सारी चैरिटी चलाते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, वो इतने हैं समाज के लिए करने वाले। तो पहले और वीडियो देखते हैं, फिर बीच बीच में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ फॉल्स कंटेंट, बिकॉज ऑफ एग्रेशन। अब
पिछले 2 सीजन्स के अंदर शो इतना उड़ गया है क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आजकल रोमांस है, छोटे मोटे झगड़े हैं, किचन के झगड़े हैं, यू नो, मेक बिलीव झगड़े नहीं हैं। फिर अगर कोई मेक बिलीव करता है तो वो दिखाई भी देता है कि ये क्या फुटेज के लिए कर रहा है, और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये फुटेज के लिए कर रहा है। तो हर शो के आखिर में आप कहते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी रेस्पेक्ट करो। जी। तो दोस्तों देखा आपने, जब रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि जब शो के एंड में आप बोलते हैं डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर, तो उसका मतलब क्या था। उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, जो मैं भी 2 मिनट पहले ही बोल रहा था कि जो भी काम करिए वो काम करिए जिससे कि आपको या आपके परिवार को, माँ बाप को किसी भी तरह से तकलीफ ना हो। तो ये ही उन्होंने बोला। देखते हैं। जी हाँ, वो एक मेरा है कि डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। भारत माता की जय। तो सुना दोस्तों, सलमान खान ने बोला भारत माता की जय। ये थप्पड़ था उन सभी नफरती चुंडियों के मुंह पे जो बोलते हैं कि ये लोग हमारे देश को इज्जत नहीं करते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं। सलमान खान ने भी बोल ही दिया। सो आई से दैट ऑल द टाइम, क्योंकि वो मैं बिलीव करता हूँ, वो मैं बिलीव करता हूँ कि, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को काफ़ी तकलीफ़ दी है। अब ये तो अच्छी बात है कि मेरे फादर को हम टाइगर बुलाते हैं, रैम्बो बुलाते हैं, और माँ को गैब्रियल शॉकअब्स बुलाते हैं। वो उन्होंने झेल लिया हम पांचों को। लेकिन ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो कि ये झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोलता हूँ। और आपने माता पिता को तकलीफ़ दी, तो तकलीफ़ तो बेसिकली आप ही को हो रही है। आप भी तो तकलीफ देते हैं। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। देखा आपने, जब सलमान खान से रजत शर्मा जी ने पूछा उनकी शादी के बारे में कि उनके घर वाले बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि वो शादी कब करेंगे, तो उनका आंसर सुने। अभी सर क्या बोलूं, वो तो प्लान था, बहू का नहीं था, बच्चे का था। लेकिन अब वो लॉ के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। तो अब देखेंगे सर क्या करें। आप दूसरों का एडवाइस देते हैं ना। आपकी वो फेवरेट है शहनाज गिल। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया। होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और बीच बीच में मैं आ रहा हूँ, आपका मज़ा ख़राब कर रहा हूँगा, बट कोई बात नहीं यार, कभी कभी कुछ करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं। तो जब रजत शर्मा जी ने सलमान खान से शहनाज गिल के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुन लीजिए। कि मूव ऑन, कि अभी वो सिड इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम श्योर दैट ही विल आल्सो वांट शहनाज टू मूव ऑन। ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अभी नहीं, बहुत टाइम है। बट टू गेट आउट दैट सिडनास, वो बहुत ही हैवी था उसके ऊपर, और वो टूट रही थी बेचारी बच्ची। तो मैंने बोला कि मूव ऑन। इसका ये मतलब नहीं सर कि मैं ब्रिंग इट ऑन बोलूँगा अपने आप पर। ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये तो चलता ही जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा जैसे कि बीच में सोशल मीडिया पे जो खबरें उड़ रही थी कि शहनाज खान और सलमान खान के बीच में कुछ रिलेशन है या कुछ भी उनके लिए गलत बोला जा रहा था, तो उन्होंने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है आप सभी के लिए। और सबसे फ़नी बात, जब उनसे ये पूछा गया कि उनके जो रिलेशंस रहे हैं एक के बाद एक, उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। सर, अनलकी इन लव सर। जब कोई ऐसा आएगी तो हो जाएगा सर। एक्चुअली सभी अच्छे थे, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती है तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती है तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है। तो आपने सुना कितने फ़नी अंदाज में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जब भी कोई आपकी लाइफ में एक इंसान चला जाता है तो हो सकता है उसकी गलती हो, 2 जाते हैं हो सकता है उनकी गलती हो, तीसरे जाते हैं तो भी हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी गलती हो, लेकिन हर इंसान जब आपकी लाइफ से जाना शुरू कर दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि गलती आपकी है। तो सलमान खान साहब ने बहुत ही सहज भाव से ये अपना
जो उनका व्यक्तित्व है उसको एक्सेप्ट किया कि हो सकता है कि उन्हीं के अंदर गलतियां हों, ताकि क्योंकि इतने सारे लोग उनकी लाइफ में आए और चले गए। सुन लीजिए अभी। 5वीं में भी 60-40 का जब उससे ज़्यादा जब जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल मेरा ही था, मेरा ही था। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बस मेरा ही दोष है। शायद एक फियर कहो कि मैं शायद उनको वो ज़िंदगी, वो सुख ना दे पाऊँ जो कि उनके दिमाग में है। एंड आई एम श्योर कि सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। जी आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो 2-2 बच्चों के बाप बन गए। सर वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है। तो अब देखिए सर बच्चों तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा और सलमान खान साहब ने बहुत ही सहज भाव से ये भी बोला कि उनके जो शौक़ हैं वो भी चाहते थे कि शादी करें, शादी क्यों नहीं की उन्होंने वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। उन्हें बच्चों का शौक़ है, बट वो बच्चों के साथ भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। का बड़ा शौक है सर मुझे, आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी है सर। हमारे पास पूरा ज़िला है, पूरा गांव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी, लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर। वो थोड़ा सा, अब ये देखो कितने खुश हैं। तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमिटमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। सिर्फ भाई हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये भी पता लग गया कि सलमान खान को सलमान भाई क्यों बोलते हैं। बहुत ही फ़नी तरीके से उन्होंने बताया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या करूं? इसमें ताली मारने की कोई बात नहीं है, ये बड़ी दुखदायक बात है ये। बट ये पूरी दुनिया के सामने सवाल है और कई साल से ये सवाल है कि सलमान खान की शादी कब होगी। सब जब ऊपर वाला चाहेगा सर। इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है शादी में। तो पहले ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था, यू नो, एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी मैंने हाँ किया तो किसी ने ना किया, कभी किसी ने हाँ किया तो मैंने ना किया। अब दोनों साइड से ही ना आ रहा है। जब दोनों साइड से हाँ आएगा तो हो जाएगी सर, हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें वक्त है। 57 का तो हूँ, टाइम है इसमें। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो मेरे लिए। एक होना चाहिए और वो ख़त्म, वैसे मतलब एक बीबी होना चाहिए बस। और बच्चे कितने होने चाहिए? सर बच्चे जितने हो सकते हैं वो होने चाहिए, ढेर सारे होने चाहिए सर, ढेर सारे होने चाहिए। या क्योंकि अभी हो जाते हैं एक अगले 5-6 साल के अंदर, तो आई कैन स्टिल प्ले विद देम फॉर अनदर 20-25 ईयर्स। इसको बोलते हैं सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। ये छोड़ना नहीं चाहिए आपको। एनी एज, from the age of teenager till my age, I'm still, you know, I do perhaps a lot of wrong things, but then I compensate that with a lot of right. जितना गलत करता हूँ मैंने ये डिसाइड किया है कि उससे 3 गुना मैं अच्छा करूँगा। तो दोस्तों, सलमान खान की इस बात से मैं स्लाइटली एग्री नहीं करूंगा कि आप अगर बुरा कर रहे हैं तो उससे 3 गुना अच्छा करिए तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, विच इज़ नॉट गोना बी हैपन। तो मैं यही चाहता हूं कि यार आप कोशिश ये करिए कि आपसे गलत ना हो। अगर आपसे अनजाने में गलत हो जाता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो हो सकता है कि सलमान खान साहब यहाँ पर वही बात कर रहे हो कि उनसे अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं वो उनका कम्पनसेट करते हैं, रैदर 3 टाइम्स ऑफ दी बैड थिंग्स को वो कंपनसेट करने के लिए। हो सकता है वो बात हो, बट सुनते हैं इनको। और अब देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे
कमेंट आपकी शादी को लेकर होते हैं। एक इंसान ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो रहते हैं 170 फीट के घर में, अगर शादी की तो बहू को रखेंगे कहाँ? 170 स्क्वायर फीट? नहीं, उससे थोड़ा बड़ा है सर। उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है कि कपड़े और जूतों के लिए जगह हो। तो बाकी तो अगर यही इतना ही जगह नहीं है तो फिर और किसको फिट करें उस घर के अंदर। बट वो जो लेफ्ट टर्न है और राइट टर्न है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो बचपन से लिया है। और मेरे वालिद साहब, मेरी माता, मम्मी ऊपर रहती हैं, तो मुझे ऐसा कभी वो शौक ही नहीं रहा कि एक पलेशियल घर में रहूं, यू नो। तो वो मुझे अच्छा लगता है, छोटा सा घर। आपने घर देखा है? मैंने घर देखा है, मुझे लगता है जितना बड़ा ये सेट है उतना बड़ा आपका पूरा नहीं घर सर, ये तो बहुत बड़ा है सर, ये तो बहुत बड़ा है। ये हो गया अपना लिविंग रूम, ये हाँ करेक्ट है, जिम उधर। ये तो कुल मिला के आपका शादी करने का कोई इरादा लगता है ये सब देख के? सर इतना प्रेशर आ गया मुझ पर कि आजकल मेरे मदर और फादर भी मुझे ऐसे देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। बट जब वो होगी तब होगी। अब यहाँ पर आप सब शादी करके कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। इतनी खुशी मुझे नहीं चाहिए। तो इसे पूछ लो ना सर कि who would like to see me married? Which man would टॉर्चर करने के लिए कि जो हम सह रहे हैं वो आप भी सहो, वो गलत बात है। अच्छा, आप लोग ताली बजा के बताइए और हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि सलमान खान जल्दी से जल्दी शादी कर लें? तो देखा दोस्तों, और जब उनसे पूछा गया उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, तो उन्होंने कितने फनी अंदाज में और इनकी वीडियो देख करके साफ पता लग रहा था कि इन्हें बच्चों का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन बच्चे तभी पैदा होंगे जब शादी होगी। तो सलमान खान जी, अब तो उम्र आपकी निकल चुकी है, मुझे लगता है अब तो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और एक इंटरव्यू में मैं देख भी रहा था कि जहां पर उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि उनकी एक शर्त लगी थी। संजू बाबा चौथी शादी कर चुके हैं और 352 अफेयर्स रह चुके हैं उनके। तो दोस्तों, ये थी सलमान खान साहब की पूरी जो एक छोटी सी इंटरव्यू की क्लिप, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं। तो ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए प्लीज। अच्छी लगते तो कमेंट करिए, और अगर मैं कहीं पे कोई गलती कर रहा हूँ या कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज यार कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं, आपको मिले कंटेंट और मुझे मिले हौसला। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई मूवी के ट्रेलर के रिव्यू के लिए। साथ में छोटी छोटी कॉमेडी की क्लिप्स भी मैं बनाता रहता हूँ, मैं आपके लिए डालता रहूंगा। एक्सरसाइज के लिए मिक्स कंटेंट आपको मिलता रहेगा, आप इंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे, पूरी तरह से बोर नहीं होंगे मेरे कंटेंट से। अपना प्यार ही देते रहिए, तब तक टेक केयर।